नाराजगी है, रोष है। इस मामले की मुख्य गवाह जगदीश कौर ने, आपको एक बार मैं रिकॉल कराना चाहूंगा दर्शकों को, उन्होंने अपनी गवाही के दौरान रोते रोते नानावटी कमीशन के सामने कहा कि मुझे सीबीआई पर भरोसा नहीं था, मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसीलिए अपने पति, बेटे, अपने तमाम परिजनों की मौत के बाद मैं सेना के जवानों से मदद मांगने गई, लेकिन उस वक्त के हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे वहां से भी मदद नहीं मिली, मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। दरअसल वो मंजर ही ऐसा था। जगदीश कौर ने बताया कि 1 नवंबर 1984 को किस तरीके से न सिर्फ दिल्ली कैंट, बल्कि ये सुबह 9 बजे के आसपास खासतौर से पूर्वी दिल्ली से शुरू होते हैं, दंगे शुरू होते हैं। त्रिलोकपुरी, शाहदरा कॉलोनी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, पालम कॉलोनी, इस तरीके से इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेते हैं। लोग लोकल पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं। लोग ये कहते हैं कि प्रॉम्प्ट मेजर्स क्यों नहीं लिए जा रहे, लेकिन लोगों की गवाही ये थी कि देख करके हम चौंक गए। हमें बड़ी हैरत हुई कि वही पुलिस वाले जो हैं यहां तक भी लोगों से कहते नजर आए कि फला फला के ऊपर टायर डाल दो, जलता हुआ टायर तक भी डाल दिया गया। उसके बाद हालांकि कई जगह प्रॉम्प्ट मेजर्स लिए भी गए, वहां पर उस वक्त हालात काबू में कर लिए गए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन वो इलाके से 2 जगह के थे। एक फर्श बाजार का इलाका था, एक करोल बाग का इलाका था, लेकिन त्रिलोकपुरी, शाहदरा, गीता कॉलोनी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, पालम कॉलोनी, इन सब जगह पर जिस तरीके का तांडव मचा, लोग आज भी याद करके सिहर उठते हैं। चाहे वो 1 नवंबर 1984 हो, 2 नवंबर 1984 हो, 3 नवंबर 1984 रहा हो। और इस मामले में उस वक्त जिस तरीके का तो याद कर लोग बताते हैं कि उस दौरान का एक लीडिंग न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान लीडिंग अंग्रेजी न्यूज़पेपर एशियन एज, मैं कोट करना चाहूंगा, वो लीडिंग अंग्रेजी न्यूज़पेपर, उसने फ्रंट पेज पर अपने सबसे पहले पन्ने पर एक स्टोरी छापी, ये खबर छापी और ये कहा द मदर ऑफ ऑल कवर अप्स। इस तरीके का मंजर था। तो लोग अगर आक्रोशित हैं, लोग अगर गुस्से में हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। आज से 29 साल पहले, साल 1984 में, उस वक्त टाइम मैगजीन, दुनिया की जानी मानी मैगजीन है, टाइम मैगजीन ने भी अपनी जो फर्स्ट, आपने बताया था कि अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लोगों को किस तरह से दर दर भटकना पड़ रहा था। और खुद जगदीश कौर का इस मामले में यह कहना था कि किसी ने मेरे साथ ईमानदारी नहीं दिखाई। जगदीश कौर से ही जब बात हुई, मीडिया की कई बार बात हुई इस दिल्ली कैंट मामले के मुख्य गवाह, उन्होंने बहुत साफ कहा, 29 साल में उन्होंने दुनिया समझी, जमाना समझा, हिंदुस्तान के राजनेताओं को समझा, हिंदुस्तान की राजनीति को भी समझा। जगदीश कौर का यह कहना है कि चाहे वो सज्जन कुमार रहे हो, चाहे वो जगदीश टाइटलर रहे हो, दोनों ही मामलों में कतई दिल्ली पुलिस या सीबीआई और न ही कांग्रेस पार्टी ईमानदार रही है। इन पीड़ितों का यह कहना है कि जगदीश टाइटलर जैसे नेता को उस दिल्ली सदर सीट से बार बार चुनाव लड़वाया जाता रहा, जहां सिख वोट महज 1.20% है, और सज्जन सिंह के लिए बाहरी दिल्ली का बार बार वही इलाका चुना जाता रहा जहां सिख वोट महज 2% है। तो क्या यह माना जाए, क्यों ना यह माना जाए कि पार्टी विशेष ने हमेशा आंखें मूंद करके रखी। जगदीश टाइटलर ने 2009 में खुद सीट नहीं छोड़ी। खबरें ऐसी भी आई, सूत्रों के हवाले से यह कहना पड़ा, सूत्रों के हवाले से कई बार खबरें ऐसी भी आई कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ऑस्कर फर्नांडीज को यह कहना पड़ा कि छोड़ो, अपनी कुर्सी छोड़िए वरना हटा दिए जाओगे। बिचौलियों के जरिए किस तरीके से गवाह बिके, ये भी सभी को याद है। 2005 में नानावटी कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी और इस मामले में जो मुख्य आरोपी रहे हैं उनके खिलाफ सबूत पाए गए। आपको याद होगा उसके 2 साल के बाद 2007 में पुल बंगश वाले मामले के मुख्य आरोपी जगदीश टाइटलर जो हैं, मनमोहन सिंह को मजबूर होकर के उन्हें कैबिनेट से हटा देना पड़ा था। ईमानदारी किसी ने नहीं दिखाई, विश्वासघात और धोखा इन पीड़ित परिवारों के साथ पिछले 29 सालों में लगातार किया गया है। यही शिकायत है इन लोगों की।